बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बाइनेंस फ्यूचर के बारे में कि बाइनेंस फ्यूचर क्या चीज़ है। ठीक है, तो इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेक्निकल आसिफ खलील। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ और यहाँ पर हम बाइनेंस को ओपन कर देते हैं। सही है। अभी तो बाइनेंस है कि आप पाकिस्तान में अगर आपने BTC की या किसी भी और करेंसी की या इस तरह क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करनी है तो आप वो बाइनेंस से कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आपने ट्रेड में आना है। ठीक है, और अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्यूचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका अगर अकाउंट नहीं बना होगा तो आप अकाउंट बना लें। ठीक है, फ्यूचर में आपने कौन से करेंसी पर करना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को USDT अमेरिकन डॉलर पर करना चाहिए। ठीक है, इसको मैं कम कर देता हूँ। सही। अच्छा, तो ये क्या चीज़ है, ये सब कुछ मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने वॉलेट में आना है, आपने स्पॉट वॉलेट में आना है। स्पॉट वॉलेट में भी मेरे पास रकम कम है, लेकिन अगर आपके पास रकम ज़्यादा हो तो आपने ट्रांसफ़र पर आना है। स्पॉट वॉलेट ऊपर होगा, पेयर टू पेयर नीचे नहीं। यहाँ पर USDT फ्यूचर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मैक्स सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर सिर्फ $0.08 है मेरे पास, तो अभी कम है। यहाँ पर देख लीजिए ये डॉलर मुझे दिखाई दे रहे थे। सही है, ये वाले। सही। अच्छा, तो हमने करना क्या है, आप यहाँ पर कुछ $10 $20 यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सही है। फिर आप यहाँ पर आएंगे, अगर आप $1 भी ट्रांसफ़र कर रहे तो मैं आपको बता रहा हूँ आप $1 से $125 की ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस तरह होगा कि आपके पास ये $1 आप लगाएंगे तो मार्केट में इस तरह शो होगा कि आपने $125 लगाए हैं, तो $125 का जो मुनाफा होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो आपको मिलेगा। लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क किस तरह है, देखिए यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर आना है और ये जो लेवरेज है ना उसको चेक करना है। सही है। आपका जो मार्केट है ना, ये जो ग्रीन जगह नज़र आ रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं डॉलर्स को। ठीक है, ये जो रेड जगह नज़र आ रही है आप लोगों को, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सेलिंग हो रही है, लोग सेल कर रहे हैं इसे। ठीक है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और आप इस चार्ट को देख लें तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ से तकरीबन इस जगह पर आप देख लें किस डेट को, 10/1/2020 को इसकी जो कीमत थी वो 10,612 थी। ठीक है, 10,612 थी और अभी कितनी है, 13,449। तो मैं आपको यहाँ पर एक कैलकुलेटर के ज़रिए बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने 10,000 के टाइम में यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट की होती तो अभी आपके पास कितने डॉलर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देता हूँ 10,150 और अभी जो रेट है वो 13,490 है। ठीक है, और यहाँ पर मैं BTC देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने BTC जो इन्वेस्ट की है वो अभी यहाँ पर आ जाएगी 0.5 BTC है। ठीक है, कैलकुलेट इसको चलो थोड़ा सा कम करते, 0.5 कर देते। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप $25 उस टाइम लगा देते, ठीक है, तो अभी आपको $167 का मुनाफा होता। सही है। अच्छा, अगर आप उस टाइम पर ये डॉलर लगा लेते और आप अपना लेवरेज जो है वो 125x कर देते। सही है, तो यहाँ पर आपको कितना फ़ायदा होता है। देखिए अभी यहाँ पर हम इसको इनिशियल जो हमारी वैल्यू है ना उसको हम ज़्यादा कर देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उस तारीख़ को जब कीमत 10,150 USDT थी, एंट्री ली हमने, $40 जो थे वो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर दिए और हमने अपना लेवरेज क्या रखा, 125। तो आज आज आपको $1,670 मिल जाने थे। ठीक है, लेकिन इसमें मसला क्या है, लोग करते क्यों नहीं है इस तरह, ये हमेशा 20 पर 25 पर इस यहाँ पर क्यों रखते हैं। रखते इसलिए है ना कि आप लोग आएंगे यहाँ पर, ये जो ऊपर इसका जो चार्ट शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आएंगे ना, अभी जो इसकी वैल्यू है ना वो 13,496 है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपको नज़र आ रही है, मैं इसको लाइन कर देता हूँ। ठीक है, 13,496 इसकी वैल्यू है। अगर आप लोग 20x लेवरेज लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 13,497 जो वैल्यू है इसका जो इसको अगर हम 100% कंसिडर कर लें, ठीक है, अभी जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, 100% है। ठीक है ना, तो अगर इसमें आपके पास, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर से समझाता हूँ, अगर वो हमारे पास 100% है, ठीक है, और आप जो लेवरेज लगाते हैं उसको 100 को आप उस लेवरेज से डिवाइड करेंगे
तो देखिए यहाँ पर 20 से हमने डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आई 5। अब इस 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब ये है कि अगर आपके पास अच्छा इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। 5 अपने जहन में भी रखें। अगर आपको लगता है कि आपका जो कीमत है ना, डॉलर का कीमत है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 50% अपना वो कर सकते हैं, जो आपके पास पड़े हुए डॉलर वो लगा सकते हैं। 25% जितने परसेंट 100% भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने मार्केट सेलेक्ट करना है, मार्केट प्राइस पर आपका यहाँ पर हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये 1486 है, ये अभी नीचे आने वाला है, ठीक है, सही। तो अभी देखिए यहाँ पर ये जो पी का सा ग्रीन है ना, ग्रीन, ये फ्यूचर का रेट आपको बता रहा है। ये जो आपके पास पी का सा इसके नीचे ये लगा हुआ है, ठीक है, ये आपको मार्केट का रेट बता रहे। तो आप मार्केट के रेट पर लेना चाहते हैं, ये आप यहाँ से लिमिट भी दे सकते हैं कि मैं मार्केट के रेट पर नहीं लेना चाहता, मैं यहाँ से अगर ये कीमत 13,400 हो गई तब मेरे लिए इतने डॉलर्स बाय कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 0.05 ये मेरे लिए बाय कर लो, ठीक है। तो उसका कॉस्ट आपको कितना आएगा, $33 आएगा, ठीक है। अगर आप 13,400 पर करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 13,100 पर मैं लिए करो, ठीक है, तो फिर कितना आएगा अगर हम यहाँ पर 0.05 करेंगे, सही, तो आपके पास 32.75 आपका जो वो है ना प्राइस है वो आएगा। अच्छा, अब उस जगह पर वापस आ जाए। अगर आपको लगता है कि इसकी कीमत जो है वो बढ़ रही है तो आपने बाय लॉन्ग पर सेल करना है, क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि इसकी कीमत अभी नीचे आ रही है तो आपने शॉर्ट पर सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेल शॉर्ट पर करना है। सेल शॉर्ट का मतलब ये है कि अब ये कीमत नीचे आएगी, तो कीमत जितनी नीचे आएगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, सही है। बाय लॉन्ग में कीमत आप फॉर एग्ज़ाम्पल 13,480 है अभी मार्केट की कीमत, अब ये ऊपर जाएगी 13,500 पर जाएगी, 13,600 पर जाएगी, तो आपके जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, उसमें इजाफा होगा। सेल शॉर्ट में क्या होता है, 13,471 है अभी, तो अब आप कहते हैं कि ये और भी नीचे आएगी, तो अब ये 13,300 पर आ रहा है, 13,200 पर आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या होगा, आपको जो मुनाफा होगा वो आपका यहाँ से शुरू होगा, सही है। अच्छा, अब उसी बात पर आते हैं कि लेवरेज, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लेवरेज यहाँ पर लगाता हूँ 2x, सही है, 2x लेवरेज मैंने लगा लिया, सही है ना। तो आपने क्या करना है, 100 को डिवाइड बाई 2 करना है। तो 50% का मतलब क्या है कि अगर आपने यहाँ पर 13,484 जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, 13,484, इसको आपने 50% से मल्टीप्लाई करना है। तो 50% से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6,742। तो 13,484 से 6,742 माइनस करेंगे तो ये 6,742 आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 2x लगाते हैं और आपके इस रेट में 13,472 में आपके पास फ़र्क आ रहा है 50% का, इसकी कीमत आधा हो गई, तो अगर आपने बाय लॉन्ग किया है और इसकी कीमत जो है वो नीचे आ गई 50% पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो पैसे हैं ना वो लिक्विडेशन में चले जाएंगे, मतलब आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर 10x करते हैं, सही है, 10x हम करते हैं, सही, तो 10x में आप लोगों ने क्या करना है, 100 को आपने 10 से डिवाइड करना है, 10 आ गया, तो मतलब ये है कि आपके पास 13,471 है और मल्टीप्लाई विथ 10% कर देंगे, तो अगर आपके पास मार्केट में इतना उतार चढ़ाव आएगा, अगर आपने बाय लॉन्ग किया है तो 13,347 है, तो अगर आपने बाय लॉन्ग किया है और ये पॉइंट्स जो है वो 13,147 नीचे आ गए, तो आपने जितने पैसे लगाए वो सारे ख़राब हो जाएंगे, गर्क हो जाएंगे। अगर आपने सेल शॉर्ट किया है और आपकी जो कीमत है ना वो 1,347 ऊपर चली गई 2x में, सही है, 10x में, सही, 10x में आपकी जो कीमत है वो 1,347 ऊपर चली गई, तो आपके पैसे चले जाएंगे। इसी तरह जो यहाँ पर लेवरेज जो हम कंसिडर करते हैं कि आप लोगों को लगाना चाहिए वो होता है 20, या आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इस पर आ जाए, मार्केट को आप देख लें कि मार्केट तकरीबन फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर 1 डे करते हैं, तो आपको जो अभी ये एक एक कैंडल नज़र आ रहा है ये एक एक दिन का है,
सही है। इस दिन पर आप लोग देख ली, यहाँ पर इस दिन पर बहुत ज़्यादा सेल हुआ है इसके साथ जो है, ठीक है। ये 20-10 है, ठीक है। इसके साथ 21-10 पर करते हैं तो एक एक दिन का कैंडल हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह इस कैंडल को आप एक एक मिनट का भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप लोग देख ले कि पिछले तकरीबन ये किस डेट का है, 16 डेट का, और आज कौन सा डेट है, आज 31 है। तो आप देख ले कि 16 से लेकर 31 तक तकरीबन ये 2 हफ्तों में कितना उतार चढ़ाव आया है इस मार्केट में। तो आप देख ले यहाँ से इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है 11,318 है और अभी जो पॉइंट है वो 13,409 है। तो 11,000 इसको हम माइनस कर देंगे, 13,489 माइनस क्या था, माइनस 11,318, 11,318, तो 2,171 का फ़र्क है, ठीक है। 2,171 पॉइंट्स का फ़र्क है। अगर आप इसको डेली बेसिस पर देखना चाहते हैं कि आजकल किस तरह है, तो आप देख ले कितने लाइंस आप यहाँ पर आएंगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को नज़र आएगा, सही है। तो ये जो अभी जिस पर जारी है ना, ये आज की डेट की है, ठीक है, 31 तारीख के। इससे इस तरफ जो है आप देख ले इसकी जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है, सही है। अगर आप पिछले एक वीक का देखना चाहते हैं तो वीक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 आवर्स कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4-4 घंटे का इस तरह पीछे आप आ जाए तो यहाँ पर देख लिए सबसे कम कीमत यहाँ पर है 12,715। ये कौन सी तारीख़ का है, मैं भी देख लेता हूँ, सही है। ये 25 तारीख़ का है। तो देखिए एक हफ़्ते में, पिछले एक हफ़्ते में जो फ़र्क आया है ना वो इतना ज़्यादा नहीं आई, तकरीबन 1,000 का फ़र्क है। तो आपने इस तरह ट्रेडिंग करनी है कि आपका जो लेवरेज आपने वहाँ पर रखना है कि अगर मार्केट में 1,000 का फ़र्क भी आ जाए तो आपके पैसे पूरे ना डूबे। अब 20x हमने लगाया है तो 20x का मतलब क्या है कि आप 100 को 20 से तकसीम करें 5, ठीक है। तो अभी मतलब 5% चेंज आएगा तो आपके पैसे डूब जाएंगे। आप अगर आपने सेल शॉर्ट किया है और 5% वो अपर चला गया डॉलर, तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल 13,489 मल्टीप्लाई 5%, तो अगर आपके 674 पॉइंट फ़र्क यहाँ पर आया, ठीक है, तो आपका जो बैलेंस है ना वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आया, ऊपर चला गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बाय लॉन्ग किया है 13,491 से 13,800 तक जा सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर जो अमाउंट है मैं आपको अभी कैलकुलेट करके दे देता हूँ, 13,491 में है और उस दिन 13,000 तकरीबन, यहाँ पर हमने एंट्री प्राइस 13,491 में रखा और ये तकरीबन 13,850 तक जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी मार्केट 13,850 तक गई और हमने बाय लॉन्ग किया है और कितना हमने उसमें रखा है 0.0, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.09, देखते थे कितना, $60 अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं और आप 20x पर बाय लॉन्ग करते हैं तो आपको $32 का फ़ायदा होगा। समझ आई बात में, ठीक है। अगर आप इस लेवरेज को बढ़ाते हैं से ये 50% कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो देखिए अगर आप $24 लगाते हैं, $24, ठीक है, और आपने लेवरेज 50x रखा है तो आपको $32 का फ़ायदा होगा अगर आपकी मार्केट 13,491 से 13,850 पर चली गई। बात की समझ आ गई है आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो ज़्यादा करेंगे, अगर आप $26 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको $35 का फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर हम इसको 125x पर कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा, 125x का मतलब आपको पता है क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास तो अभी कीमत जो है वो 13,500 हम कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर आपके पास 100 है और उसको आप 125 से डिवाइड करते तो 0.8, अगर आपके मार्केट में 0.8% चेंज आया, आपने सेल लॉन्ग किया है और वो शॉर्ट में 0.8% चला गया तो आपके पैसे गर्क हो जाएंगे। अभी 13,500, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 13,500 कंसिडर करते हैं, मल्टीप्लाई विथ 0.8%, अगर मार्केट में 108 पॉइंट्स का फ़र्क आया, देखें यहाँ पर अभी मैं आपको समझाता हूँ, अभी 13,501 है, ठीक है। अगर ये 13,492 पर चला गया और आपने बाय लॉन्ग किया है, ठीक है, आपने बाय लॉन्ग किया है और ये 13,492 पर चला गया तो आपने यहाँ पर $100 लगाया है, 1 लगाया है, 2 लगाया है, 10 लगाया है, तो वो सारे आपके डूब जाएंगे।
अगर आपने सेल शॉर्ट किया है और आपका जो कीमत है यहाँ पर 13,504 है, देखिए कितनी जल्दी फ्लक्चुएशन आ रही है। अभी 13,080 था, 480 था, अभी 13,504 हो गए, ठीक है। तो आपने इसको देखना है, इसको मतलब अपनी प्रिडिक्शन करनी है आपने, इस तरह नहीं कि आपके पैसे गायब हो जाए, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी है कि आप लेवरेज बढ़ाएंगे ना, लेवरेज बढ़ाएंगे तो आप उसको मल्टीप्लाई करते जाए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो फ्यूचर अकाउंट है ना, उसमें $5 है और आप उसको 20x लेवरेज देते हैं, तो आपको जो फ़ायदा होगा ना वो $100 का होगा। $100 का फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज आता है, हमने बाय लॉन्ग किया है, ठीक है, और उसमें हमने 20x लगाया है, और हमारे पास जो अपने पैसे थे वो $5 है, ठीक है। अगर मार्केट जो है वो 10% इंक्रीज़ होता है तो हमें $10 का फ़ायदा होगा। समझ आई बात में, ठीक है। तो आपके पास ये था लेवरेज, ठीक है। तो आपने इसको ज़्यादा क्यों नहीं रखना, क्योंकि ये जो यहाँ पर एक्स है ये आपके पैसे तो बढ़ाता है, लेकिन आपका ये देखिए योर लेवरेज इज़ हाई, प्लीज़ मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन उस दिन तो इसमें बहुत बड़ा चेंज आया था, ये 600 पॉइंट्स का चेंज इसमें बिल्कुल नहीं आता। मैंने तकरीबन $16 एक अकाउंट से हारे हैं, $16 दूसरे अकाउंट से हारे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस तरह ना करें, ठीक है। उस टाइम में तकरीबन 12,800 कुछ था उसका पॉइंट, और ये डायरेक्ट 13,600 तक पहुँच गया। तो मैंने 20x ही लगाया था, लेकिन उसमें मेरे जो पॉइंट्स थे ना वो चले गए, तो इसलिए लिक्विडेशन हो गया। यहाँ पर मेरे पास उसके कुछ मैसेज भी आए थे, मैं आपको फिर नेक्स्ट बता दूंगा वो मैसेजेस। ये आपको फिर जब 80% आपका जो मार्जिन है ना वो लो हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बाय लॉन्ग किया है और इसकी कीमत नीचे आ रही है, तो अगर 80% आपके पास वो मार्केट नीचे आ गई तो आपको वो मैसेज कर देते हैं कि अभी ये कर दो, अपना जो पैसा है ना वो निकाल लो, क्योंकि मार्केट और भी नीचे आ रही है और आपके पैसे जो है वो ख़त्म होने वाले हैं, सही है। तो अपने पैसे बचाने के लिए वो कहते हैं आपको कि पैसे निकाल दो। तो उस टाइम मैंने नहीं निकाले, तो इसलिए मेरे पैसे सारे चले गए। तो आपको समझ आ गई कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने जो आपका वॉलेट है फ्यूचर, उसमें आप $50 डालते हैं, ठीक है। और आप जो काम करेंगे ना वो 20 लेवरेज पर करेंगे, तो 20 लेवरेज पर काम करेंगे तो आपको जो फ़ायदा होगा ना 1% 2% फ़ायदा वो $1,000 का होगा। अगर आपके पास $50 है और आप 125 लेवरेज पर काम करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको जो फ़ायदा होगा ना, जो प्रॉफिट आपको आएगा मार्केट में इस तरह से होगा कि आपने $6,250 लगाए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक और मशवरा देता हूँ कि आप लोग अपने लिए यहाँ पर इस ट्रेड में आ जाए, और ट्रेड में आपने USDT को यहाँ से इसका ये प्रेस करें और अलर्ट प्रेस कर दे। अलर्ट में आप लोग यहाँ पर दे दे इसको कि आप लोग मुझे अलर्ट जारी करो जब इसकी जो वैल्यू है ना वो 13,200 पर आ जाए, ठीक है। 13,200 पर आएगा तो आपको अलर्ट जारी होगा कि 13,200 कम तरीन कीमत है, या 13,100 आप अपने लिए रख ले, ठीक है। तो उसके बाद आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो मार्केट है वो ज़रूर दोबारा 400-500 पर जाएगी, तो उस टाइम आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। बात समझ में आई, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट उस टाइम करेंगे तो आपका जो डेटा होगा, आपके जो पैसे होंगे वो ज़ाया नहीं होंगे, ठीक है। मेरे पास नेट भी ख़त्म हो गया, देख ले जी, इतना ही नेट था मेरे पास, बस अभी पैकेज कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सब कुछ था हमारे पास। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी चीज़ चाहिए, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 50x से आप और 100 लेवरेज लगाते हैं, तो 100 लेवरेज का मतलब है कि अगर आपके पास मार्केट में 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% आएगा। अगर आपके पास मार्केट में सिर्फ 1% का भी चेंज आया तो आपके जो $50 है वो जा सकते हैं। मतलब आपने बाय लॉन्ग किया है और उसमें परसेंट इस तरह यहाँ पर देख ले, आपने यहाँ से बाय लॉन्ग किया है, ठीक है, और आपने 100x लगाया है, सही है। आपने बाय लॉन्ग किया है और आपने 100x लगाया है, तो यहाँ पर अगर मार्केट में सिर्फ 1% भी चेंज आया, फॉर एग्ज़ाम्पल 13,507 है, ठीक है, 13,507 मल्टीप्लाई विद 1%, 135 पॉइंट्स का फ़र्क अगर आया तो आपके मतलब आपके मुखालिफ आया,
तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। ठीक है, सही। तो इसी तरह हमारे पास ये सारा जो खेल है वो इस तरह होता है, सही है ना। अच्छा जी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो बाइनेंस फ्यूचर में, बाइनेंस ट्रेड में, ये बाइनेंस मार्केट है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जगह देख ले, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ है वो आती है, सही है। और इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस भी आते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये नोटिफिकेशन आपकी यहाँ पर आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके अकाउंट होगा, सही है। और ये आपके पास जो अभी जो ट्रेडिंग हो रही है उसकी जो कुछ वो है ना, वो आपको दिखाएंगे। अभी तो नेट ख़त्म हो गई इसलिए ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोग यहाँ से लूज़र्स को देख सकते हैं कि कौन सा अभी बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है। तो आप यूरो को बाय करके उससे डॉट ख़रीद सकते हैं, -32.5% पर आ रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से अगर इसको ख़रीदेंगे ना अभी इस टाइम, तो ये अपनी जगह पर जब आएगा 32%, तो आपको देख ले यहाँ पर जो प्राइस है ना 664 रुपये है। 664 मल्टीप्लाई विथ 32% 212। तो अगर आप अभी 664 मल्टीप्लाई विथ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 जो है वो यहाँ पर डॉट जो है वो बाय कर लिए है, ठीक है। और आपको कीमत कितनी अदा करनी पड़ेगी? 66,400, ठीक है। अगर आप 66,400 के जो डॉलर्स है ना वो जो डॉट है वो बाय करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है वो 32% दोबारा चेंज आया, मतलब पॉजिटिव चेंज आया, मतलब ये ज़ीरो पर ज़रूर आएगा, ये ऊपर भी जा सकता है, मतलब 5%, 7%, 10% ऊपर भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो कीमत है ना वो क्या होगी? 664 को आप लोग कितने परसेंट के साथ? 32% के साथ मल्टीप्लाई कर दे और इसको आप फिर ज़रब कर दे। आपने कितने लिए थे? 100 लिए थे, तो ये आपके पास 21,248 रुपये आपको 1-2 दिन में फ़ायदा हो सकता है, सही है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग बाइनेंस फ्यूचर ट्रेड और ये सारी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आप लोग बता दें किस चीज़ पर हमने वीडियो बनानी है, वीडियो बनाएंगे हम किस चीज़ पर, तो वो आप लोग बता दें, इंशाल्लाह उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जो हमारा चैनल है टेक्निकल आसिफ खलील, अभी तो नेट भी नहीं है, सही है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। ये देख ले टेक्निकल आसिफ खलील, ठीक है ना। और दोस्तों को भी ज्वाइन करवाए और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।